अमेरिका के जॉर्जिया में छोटा विमान क्रैश हुआ। विमान हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अमेरिका के जॉर्जिया में विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। काफी देर तक आग और धुएं का गुबार उठता रहा। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दोहा में अमेरिकी डेलीगेशन तालिबान के सीनियर प्रतिनिधियों से आज करेगा मुलाकात। अमेरिका से अपने सैनिकों की वापसी के बाद होगी ये पहली बैठक। दोहा में अमेरिकी डेलीगेशन और तालिबानी प्रतिनिधियों के बीच कल भी बैठक होगी। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा के अलावा अमेरिकी नागरिक मार्क फेरिज की रिहाई को लेकर अमेरिका डालेगा तालिबान पर दबाव। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में मस्जिद के भीतर आत्मघाती हमला, कम से कम 100 लोगों की मौत हुई। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या, दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी। अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद चारों तरफ खून की नजर आया। आईसिस ने हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकी संगठन ने किया करीब 300 लोगों के मारे जाने का दावा। हमले से पहले अफगानिस्तान के गुजर सैयद आबाद मस्जिद में 400 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर रहे थे। तालिबान विशेष दल हमले की जांच कर रहा है। अमेरिका और नाटो सैनिकों की अगस्त में वापसी के बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा हमला है। आत्मघाती हमले में सबसे ज्यादा मौतों की संख्या भी। लखीमपुर में पत्रकार के घर मौन अनशन पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू बोले, मंत्री के बेटे के गिरफ्तार होने पर ही हटूंगा, तब तक मैं धरने पर ही बैठा रहूंगा। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के घर पर पुलिस ने एक और नोटिस चस्पा किया। आज 11 बजे पुलिस के सामने पेश होने का आदेश। आशीष मिश्रा की क्राइम ब्रांच के सामने आज पेशी। पुलिस के मुताबिक अगर आशीष आज हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ जारी किया जाएगा अरेस्ट वारंट। लखीमपुर खीरी मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा 12 अक्टूबर को मनाएगा शहीद किसान दिवस। लोगों से अपील, मंदिर गुरुद्वारों में करें प्रार्थना, घरों के बाहर जलाएं 5 मोमबत्ती। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए शुभम मिश्रा के पिता विजय मिश्रा की TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत। अपने बेटे के लिए की इंसाफ की मांग, सुप्रीम कोर्ट से लगाई न्याय की गुहार। लखीमपुर खीरी में नेताओं का आना जाना जारी। माहौल तल्ख, तनाव बढ़ने के साथ एक बार फिर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक। लखीमपुर खीरी मामले में घिरने के बाद भी सीएम योगी लगातार सक्रिय। आज सुबह 11 बजे ब्रज के विधायकों के साथ और शाम 4 बजे कानपुर के विधायकों के साथ करेंगे बैठक। फरार बेटे आशीष पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बड़ा बयान, कहा आशीष निर्दोष है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं हुआ पेश। यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सीबीआई जांच पर किया विचार। दशहरे के बाद होगी अगली सुनवाई। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वाले तालिबान के पूर्व कमांडर को अमेरिका ने सजा सुनाई है। तालिबानी कमांडर नजीबुल्लाह पर साल 2008 में अमेरिकी सैनिकों की हत्या करने और आतंकवाद से जुड़े आरोपों में सजा दी गई। 45 साल का तालिबानी कमांडर हाजी नजीबुल्लाह अमेरिका की हिरासत में है। पूर्व कमांडर पर एक अमेरिकी जर्नलिस्ट और 2 अफगान नागरिकों के अपहरण का भी आरोप है। पिछले साल अक्टूबर में यूक्रेन से नजीबुल्लाह पकड़ा गया था। मानवीय तौर पर अफगानी लोगों की मदद करना चाहती है दुनिया। तालिबानियों के हाथ नहीं आएगी फूटी कौड़ी। अफगानियों पर सीधे आसमान से पैसा बरसेगा। अफगानियों की मदद के लिए पश्चिमी देश बना रहे हैं अजीबोगरीब प्लान। विमानों या हेलीकॉप्टर से नकदी उड़ाकर गरीब अफगानियों की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुनिया के सामने हाथ फैलाए हैं। अफगानिस्तान के लिए मदद मांगी, मानवीय संकट को इसकी वजह बताया। पाकिस्तान बिल गेट्स से भी अफगानिस्तान की मदद की लगा चुका है गुहार। इमरान ने आगाह किया है अफगानिस्तान में किसी भी तरह की अस्थिरता का उनके देश पर भी गंभीर असर हो सकता है। WFP युद्ध प्रभावित देश को गेहूं दान करने के लिए भारत के साथ चर्चा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अफगानिस्तान को अधिक गेहूं दान करने के लिए भारत से संपर्क किया है। आज से 2 दिन के मणिपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हल्द्वानी। जिला प्रचारक और प्रांत प्रचारकों के साथ करेंगे बैठक। सीएम पुष्कर धामी से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम शिवराज चौहान ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले राहुल गांधी ने कसम खाई है वो कांग्रेस को खत्म करके रहेंगे। एक्सप्रेसवे पर गति सीमा बढ़ाकर 140 किलोमीटर घंटा करने के पक्ष में नितिन गडकरी। एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने की तैयारी, संसद में जल्द आएगा विधेयक। ऋषिकेश में पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने जताई निराशा। हरीश रावत बोले बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के आंदोलन पर कुछ नहीं बोले पीएम मोदी। कांग्रेस में फिर उठे विरोध के सुर। पायलट समर्थक राजेंद्र चौधरी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, बोले गहलोत कोई भगवान थोड़े है जो कर सकते हैं अगले 5 साल भी सीएम बने रहने का दावा। सीएम भूपेश बघेल ने ममता की नंदीग्राम हार पर ली चुटकी, बोले जो अपनी खुद की सीट नहीं जीत सकते वो कांग्रेस के नेताओं के दम पर एक राष्ट्रीय विकल्प बनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद आम लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों का सबसे बुरा हाल है।
अफगानिस्तान की पूर्व गनी सरकार के वफादार अधिकारी घर घर जाकर उन्हें पकड़ रहे हैं तालिबानी लड़ाके। अफगानी पत्रकार हिजबुल्लाह खान के नए वीडियो ने खौफ और बढ़ा दिया। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक्टिव हुई है। कश्मीर में बढ़े आतंकवादी हमले, अलर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज। तालिबानी राज के बाद पाकिस्तान लगातार एलओसी पर घुसपैठ कराने की कोशिश में। खुफिया एजेंसीज के इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने अब तक नहीं किया पीएम इमरान खान को फोन। इस मुद्दे पर पाकिस्तान में लगातार हो रही है बहस। बाइडेन के इमरान खान को फोन के मुद्दे पर अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास में भेजी गई चिट्ठी लीक होने से भड़के शाह महमूद कुरैशी। सोशल मीडिया पर चिट्ठी लीक होने के बाद खूब उड़ रहा है मजाक। लखनऊ में काशीराम की पुण्यतिथि पर आज बीएसपी दिखाएगी अपनी ताकत। मिशन 2022 का करेगी शंखनाद। जयंत चौधरी आज जाटलैंड अकोला में करेंगे जनसभा। किसान बिल, लखीमपुर खीरी हिंसा और कई मुद्दों को लेकर करेंगे संबोधित। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच में मुख्य सचिव सीताराम खूंटे और डीजीपी संजय पांडे तलब। आज सीबीआई दोनों के स्टेटमेंट करेगी रिकॉर्ड। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मुकेश सहनी यूपी में करेंगे रैलियों की शुरुआत। 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सहनी की वीआईपी पार्टी। मीसा राबड़ी को आरजेडी के स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं करने पर भड़के तेज प्रताप ट्वीट कर बोले बिहार की महिलाएं नहीं करेंगी माफ। लखीमपुर खीरी सहित कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को घेरेंगे अखिलेश यादव। आज लखनऊ में 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहराइच में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सीएम योगी पर जमकर बरसे अखिलेश। बोले यूपी सरकार में आरोपी हो जाते हैं फरार लोगों को नहीं मिल रहा न्याय। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की नाकाम कोशिश। चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने हिरासत में लिया। चीन बोला हमें कुछ नहीं पता। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत को चीन मानता है अपना हिस्सा। दोनों देशों के बीच कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत हो चुकी है। 12 अक्टूबर को भी यह बैठक होगी। करीब 2 सालों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नहीं की कोई विदेश यात्रा। उठ रहे सवाल, खराब सेहत या फिर तख्ता पलट का डर। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश यात्रा कम होने के पीछे चीनी एक्सपर्ट्स का बयान। कहा जल्द ही सत्ता से हटाए जा सकते हैं जिनपिंग। कम्युनिस्ट पार्टी के 2/3 से अधिक लोग चीन में लोकतंत्र और मानवाधिकार की बहाली चाहते हैं। चीन को फायदा पहुंचाने के आरोपों में घिरे आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ प्रमुख का दावा, विश्व बैंक में टॉप अधिकारी रहने के दौरान आंकड़ों की हेराफेरी में उनकी भूमिका की सटीक जानकारी नहीं दी गई। चीन के हेनान से टकराएगा 17वां तूफान टाइफून। मौसम विभाग ने आने वाले तूफान के लिए 3रे स्तर का अलर्ट जारी कर दिया। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी है। पहले की तुलना में इस महीने चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में 31.5 अरब डॉलर की गिरावट आई। पाकिस्तान में गैस की कमी का भारी संकट पैदा हुआ है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से हाहाकार मचा। एलजी मनोज सिन्हा आज गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेटेड किलिंग को लेकर करेंगे बातचीत। 2021 में अभी तक 28 नागरिकों की हत्या हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया। सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मारा गया आतंकी लश्कर तैयबा का सदस्य। आई कार्ड के मुताबिक आतंकी का नाम आकिब बशीर है, शोपिया का रहने वाला। आज महाराष्ट्र में सिंधिया चिपी हवाई अड्डे का होगा उद्घाटन। सीएम उद्धव ठाकरे और नारायण राणे एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। टाटा ग्रुप के पास 68 साल बाद लौटी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया। 18,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई डील। रतन टाटा बोले वेलकम बैक एयर इंडिया। आज सेशन कोर्ट में दायर होगी आर्यन की जमानत अर्जी। तब तक आर्थर रोड जेल में रहेगा बादशाह का बेटा। नहीं खा सकेगा घर का खाना। जेल में गुजरी आर्यन की पहली रात। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका हुई थी खारिज। आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे शाहरुख खान के बेटे। दिल्ली में पुलिस पर डीएसपी की बड़ी कार्रवाई। साउथ ईस्ट दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी थाने के 19 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। डिस्ट्रिक्ट लाइन भेजे गए। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का पद से इस्तीफा। कहा राष्ट्र की सेवा करना एक परम सौभाग्य। 3 साल के कार्यकाल के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का किया फैसला। इमरान खान के शासन में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विदेशी व्यापार विभाग को 100% व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया है जोर का झटका। पाकिस्तान में $1 का वैल्यू 171 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हुआ और महंगाई बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने रूस से मांगे विध्वंसक तोप BTR-82A। रूस के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ने रूस से BTR-82A खरीदने की इच्छा जताई।
तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे रूस ने इशारों में चेतावनी दी। कहा अगर अफगानिस्तान से तजाकिस्तान में घुसपैठ हुई तो वो हर कीमत पर रक्षा करेंगे। जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री किशिदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। ट्वीट पर किशिदा को बधाई दे चुके हैं। अब वैश्विक शांति और रणनीति के मुद्दे पर काम करने के इच्छुक हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए 20 अक्टूबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति और पीएम मोदी साथ आएंगे। सीएम योगी ने इसकी पूरी तैयारी की। डेनमार्क की प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर पहुंची भारत। आज पीएम मोदी से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति कोविंद से भी होगी मुलाकात। हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक ने फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। नॉर्वे विश्व कुश्ती फाइनल में प्रवेश करने पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में नाविकों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। थाली पीट कर जताया आक्रोश। 2 महीने से नदी पर नाव चलाने पर लगी हुई है रोक। मुंबई के गोरेगांव में तेंदुए का खौफ, युवक पर किया जानलेवा हमला, शख्स अस्पताल में भर्ती। झारखंड के लातेहार में जंगली हाथी का उत्पात, 2 ग्रामीणों को कुचलकर उतारा मौत के घाट। मवेशी चरा रहे थे दोनों ग्रामीण। आज शारदीय नवरात्र का विशेष दिन, तीसरा और चौथा नवरात्र आज। देवी के दोनों स्वरूप मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की पूजा आज। मध्य प्रदेश के धार में मानवता हुई शर्मसार। जादू टोना की शंका में महिला को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नवरात्र के चलते वाराणसी में फूलों के कारोबार में उछाल दिखा है। कोरोना के चलते 2 साल से कारोबारी झेल रहे थे मंदी का असर। दुनिया की हो सकती है बिजली गुल। यूरोप में फैला ऊर्जा संकट, पूरे विश्व के लिए खतरा। कोयले से निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश। रूस में प्राकृतिक गैस का स्टॉक बरकरार है। यूरोप में नेचुरल गैस और बिजली की बढ़ी कीमत ने यूरोप और रूस के संबंधों में नया पेच डाल दिया। यूरोप का बयान, कहा रूसी कंपनी गैज़प्रोम ने जानबूझकर गैस महंगी की। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पास पहुंचा है। आईसीसी के न्यायाधीशों ने पूछा है, तालिबान के सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निकायों में अफगानिस्तान का कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व। अमेरिकी पत्रकार मारिया और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को मिला दुनिया का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार। कमेटी ने कहा, आजाद, स्वायत्त और तथ्य आधारित पत्रकारिता बनती है सत्ता की ताकत। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। 1.5 दर्जन से ज्यादा हत्याएं करने वाला सीरियल किलर नवीन जाट को किया गिरफ्तार। गदर टाइम से चलाता था गैंग। मध्य प्रदेश के उमरिया में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर की टक्कर में दोनों गाड़ियों में आग लग गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। गौतम बुद्ध नगर में चेन स्नैचर्स का आतंक, 1 घंटे में 2 बदमाश महिला और शख्स से मोबाइल छीनकर फरार। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पंजाब के फिरोजपुर में हुए ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। जलालाबाद टिफिन बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड ने ही दिया फिरोजपुर की घटना को अंजाम। छानबीन में जुटी है पुलिस। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड सरफराज अली 6 दिनों के एटीएस रिमांड पर। लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने दी रिमांड की मंजूरी। राजस्थान के भरतपुर में गौ तस्करों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पीछा कर तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल समेत अवैध हथियार बरामद। तीनों आरोपियों से पूछताछ करी पुलिस। तेलंगाना के हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का कहर, निचले इलाकों में भरा पानी। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। गुजरात के 8 शहरों में 10 नवंबर तक बढ़ा कोरोना नाइट कर्फ्यू। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी। दुनिया भर में 24 घंटे में 3,93,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। 6,465 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अमेरिका में एक दिन में 81,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आए सामने। 1276 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 1.5 लाख बच्चे अनाथ हो गए। कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा प्रभावित, नई रिसर्च में खुलासा। रूस में एक दिन में 27,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए सामने। 936 लोगों की कोरोना से मौत हुई। ब्रिटेन में 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ। 124 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत के जवाब के बाद झुकी ब्रिटिश सरकार। कोविड वैक्सीन को लेकर यात्रा के नियम बदल दिए गए। कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीयों को कल से ब्रिटेन जाने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। भारत में 19 साल की उम्र तक बच्चों और महिलाओं में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दर सबसे ज्यादा। WHO की नई रिसर्च में जानकारी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।